दोस्तों, आज की कहानी का नाम है नेशनल हाईवे 66। ये घटना साल 2022 की है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। उस समय सुरेश की नई शादी हुई थी। मुंबई में रहने के कारण उन्हें हनीमून पर गोवा ही जाना था। 2-3 दिन तक घर में सारे रीत रिवाज करने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी रीता अपनी गाड़ी से गोवा की तरफ चल पड़ते हैं। वह नेशनल हाईवे 66 जाते हैं, जिसे पहले नेशनल हाईवे 70 कहा जाता था। सुरेश ने पहले भी कई बुरे घटनाओं के बारे में सुना था जो लोगों के साथ इस हाईवे पर हो चुकी थी। इस हाईवे को भूतिया हाईवे कहा जाता है, लेकिन सुरेश इन बातों पर यकीन नहीं करता था। तो वे अपनी गाड़ी से दोपहर का खाना घर में ही खाकर चल पड़ते हैं। ये सफर लगभग 600 किलोमीटर का था, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है। ये नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था। इस रूट की सभी तारीफ करते हैं। इसी के साथ इसकी भूतिया कहानियां भी सुनाते हैं। सुरेश इन बातों को कभी नहीं मानता था, तो वह कभी किसी की बात नहीं सुनता था। सुरेश ने 7 घंटे ड्राइव करने के बाद रात शुरू हो गई थी। सुरेश भी ड्राइव करके थक सा गया था। सुरेश ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ नया खाना खाने की सोचते हैं। वह वेटर से पूछते हैं कि यहाँ की सबसे खास खाना कौन सी है, तो वेटर बताता है कि चिकन कबाब। सुरेश और उसकी पत्नी रीता दोनों मान जाते हैं और 2 प्लेट ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब चिकन कबाब आया तो दोनों थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मुंबई में तो इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती। ऊपर से दोनों ने ऑर्डर भी 2 प्लेट कर दिए थे। जब दोनों ने चिकन कबाब खाए तो दोनों को बहुत ज्यादा टेस्टी लगे, लेकिन दोनों की भूख एक ही प्लेट में खत्म हो गई। तो दोनों ने सोचा कि एक प्लेट वेस्ट क्यों करनी, तो उन्होंने उसे पैक करवा लिया। वह सोच रहे थे रास्ते में फिर भूख लगी तो वे उसे खा लेंगे। बिल देकर वह फिर चल पड़े। तब रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रास्ते पर मौसम थोड़ा खराब लगने लगा। उन्हें थोड़ा ठंडा सा एहसास होने लगा था। थोड़ी धुंधली होने लगी थी, जिस कारण अब देखना मुश्किल हो रहा था। ज्यादातर फरवरी के महीने में ऐसी ठंड नहीं होती। अब सुरेश को गाड़ी चलाने में भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि धुंध ज्यादा ही हो गई थी। तभी सुरेश को सड़क के बीच कोई गिरा हुआ दिखा। सुरेश दर्शा गया। सुरेश गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। सुरेश ने थोड़ा सा घबरा गया था, कहीं गाड़ी उसके ऊपर चढ़ तो नहीं गया। तब सुरेश देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला और उसकी बीवी रीता भी उसके साथ बाहर आ गई। जब सुरेश ने पास जाकर देखा तो उसे पता लगा कि वे कोई पुराना जंपर सूट था जो रास्ते पर गिरा हुआ था। सुरेश की बीवी भी हंस पड़ी। वो गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थे। जब दोनों गाड़ी के पास आए तो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी। वह दोनों हैरान थे कि गाड़ी कैसे अपने आप बंद हो सकती है। वह दोनों गाड़ी को खुला छोड़कर ही तो गए थे। वह भी सड़क पर बिना लॉक गाड़ी के बाहर खड़े थे। सुरेश ने सोचा कि इतनी रात को गाड़ी का मैकेनिक नहीं मिल सकेगा। सुरेश ने पत्थर उठाकर साइड वाली खिड़की का कांच तोड़ देता है और हाथ अंदर डालकर लॉक खुलता है। सुरेश जैसे ही उस पत्थर को फेंकने जाता है तब उसकी पत्नी रीता गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही रीता गाड़ी के अंदर बैठती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसके मुंह को खरोच रहा है। रीता दर्द के कारण गाड़ी से बाहर आ जाती है। सुरेश को यह बताती है
तो सुरेश गाड़ी के अंदर बैठकर देखता है, उसे भी कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे भी लगता है कोई उसके मुंह को खरोच रहा है। सुरेश गाड़ी से बाहर आता है और दोनों परेशान होकर गाड़ी से दूर भागते हैं। दोनों को महसूस होता है ये कोई साधारण घटना नहीं है। इतनी रात को उन्हें कोई गाड़ी आती हुई नहीं नजर आती है। आगे चलने पर उन्हें एक छोटा सा होटल नजर आता है। वह दोनों वहां जाकर अपनी बात होटल वालों को बताते हैं। तब वहां रिसेप्शन पर बैठा एक लड़का बताता है कि नेशनल हाईवे 66 को भूतिया हाईवे कहा जाता है, जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर 3 अदृश्य चुड़ैल घूमती हैं, जो नॉनवेज खाने की भूखी हैं। इस कारण कोई भी नॉनवेज लेकर इस नेशनल हाईवे पर नहीं चलता। आप लोगों के पास भी नॉनवेज होगा? सुरेश को भी वे कबाब याद आते हैं। तब रिसेप्शन पर बैठा लड़का कहता है, आप आज रात यहाँ पर रुक जाए तो अच्छी होगा। सुरेश और उसकी पत्नी रीता उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन जब वह होटल वालों के साथ कार के पास जाते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। गाड़ी का सब सामान बिखरा होता है, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं होता। गाड़ी के अंदर जाकर उन्हें पता लगता है वह नॉनवेज कबाब गायब हैं। तब सुरेश होटल वालों का शुक्रिया करके गोवा की तरफ निकलता है। सुरेश अब से वे भूतिया घटनाओं पर यकीन करने लगता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।